Welcome all of you in the SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia. I am Neeta Barnewal. Today we are going to learn about the forms of business organization, which is chapter of 11th Commerce OC, 4th chapter. First we will see the introduction part, that there are two forms of business organization, that is private sector organization and public sector organization. We will discuss public sector and organization in the 12th standard, and now in the 11th standard we will discuss about only the private sectors of business organization. Nowadays private sector of organizations has been managed by the shareholders or the directors, and in the earlier time the forms of business organization has been divided into 5 parts. First one is sole trading concern, second one is partnership firm, third one is joint Hindu family business, fourth one is cooperative society, and fifth one is joint stock company. Sole proprietorship. Sole proprietorship is the first stage in the evaluation of the business organization. जब भी अपना business organization जब start हुआ था, at that time सबसे पहला sole trading concern ही स्टार्टिंग में सबने स्टार्ट किया था. ये एकदम सिंपलेस्ट एंड ओल्डेस्ट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पे कोई भी रजिस्ट्रेशन की नीड नहीं होती है. कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन क्या कर सकता है, इसको स्टार्ट कर सकता है, बिकॉज यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का कोई नीड नहीं है. गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन इतना नहीं होता है. बस आपको बेसिक्स जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, वी हैव टू फॉलो दैट रूल्स एंड रेगुलेशन. Sole means single and proprietor means owner. So in a sole trading concern, sole trader himself invests the capital, shares, no, there is no sharing in a profit and losses. He enjoys the profits and bear all the losses of the business. सोल ट्रेडिंग कंसर्न में जितना भी प्रॉफिट है, एक अकेला मालिक होता है सोल ट्रेडर, जो कि पूरा का पूरा प्रॉफिट खुद ही उसका होता है, एंड जो लॉसेस होता है वो भी खुद वो पूरा क्या करता है, बियर करता है. ऐसे फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम सोल प्रोप्राइटरशिप भी बोलते हैं, सोल ट्रेडिंग कंसर्न भी बोलते हैं, और वो जो पर्सन ये बिजनेस करता है हम उसको सोल ट्रेडर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल अ ग्रोसरी शॉप, ब्यूटी पार्लर, गिफ्ट शॉप एक्सेट्रा. हमारे आसपास हम जितने भी शॉप्स देखते हैं, जैसे ब्यूटी पार्लर हो गया, नॉर्मल जो भी ग्रोसरी शॉप्स है, ये सब सोल ट्रेडिंग कंसर्न में ही आता है. लेट्स स्टार्ट विद द फीचर्स. सबसे पहला फीचर है इजी फॉर्मेशन. सोल ट्रेडिंग कंसर्न स्टार्ट करने के लिए आपको स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था स्टूडेंट्स की, इसको स्टार्ट करने के लिए हमको कोई रजिस्ट्रेशन का जरूरत नहीं पड़ता. बेसिक्स नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस हमको फॉलो करना है, जहां पे हम कोई भी इलीगल बिजनेस नहीं कर सकते. जो भी आप बिजनेस कर रहे हो वो लीगल होना चाहिए, लीगैलिटी के बेसिस पे होना चाहिए. लाइक स्मगलिंग करना, ये सब चीजें हम इसमें नहीं कर सकते. बस आपको बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना होता है. सेकेंड वन इज अनलिमिटेड लायबिलिटी. लायबिलिटी का मीन्स होता है कर्जा. अभी जो कर्जा होता है वो सोल ट्रेडर का होता है अनलिमिटेड. अनलिमिटेड लायबिलिटी मीन्स इन द आइज ऑफ लॉ पर्सनल प्रॉपर्टी एंड बिजनेस प्रॉपर्टी आर सेम. इट मीन्स जहां पे आपका सपोज आपका बिजनेस का जो लायबिलिटी है वो 5 लाख रुपीज है, और आपको आपके बिजनेस के एसेट्स को बेचकर वो 5 लाख रुपीज सफिशिएंट नहीं हो रहा है. लाइक आपके पास अगर 5 लाख रुपीज आपका लायबिलिटी है और एसेट बेचकर आपको सिर्फ 2 लाख रुपीज आ रहा है, बाकी के 3 लाख आपको आपके घर के जो पर्सनल आपके जो प्रॉपर्टी होती है आपको वो सब सेल करके आपको क्या करना पड़ेगा, बिजनेस का लायबिलिटी पे करना पड़ेगा. दैट इज कॉल्ड एज अनलिमिटेड लायबिलिटी, जहां पे आपका बिजनेस प्रॉपर्टी एंड पर्सनल प्रॉपर्टी दोनों की दोनों होते हैं सेम. नेक्स्ट इज व्हाट, नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस. सोल ट्रेडिंग कंसर्न में जो सोल ट्रेडर होता है वो किसी से भी अपना प्रॉफिट शेयर नहीं करता है, इधर वो अपना लॉसेस भी किसी से शेयर नहीं कर सकता, बिकॉज वो एक सिंगल ओनर होता है. फिफ्थ वन इज व्हाट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जब भी हम खुद का कोई बिजनेस ओपन करते हैं तो वो हो जाता है कि अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज हम किसी के अंडर नहीं काम कर रहे हैं, हम खुद ही खुद के ओनर होते हैं.
हमारे अंदर हम लोग और एक दो जन को क्या कर सकते हैं, जॉब पे रख सकते हैं, हम किसी के अंदर काम नहीं कर रहे, दैट्स व्हाई क्या होता है अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज व्हाट, मिनिमम गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। गवर्नमेंट के ज्यादा कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते, जस्ट आपका अगर स्लैब रेट में अगर आता है एट दैट टाइम आपको टैक्स वगैरह पे करना होता है तो आप वो पे करते हो, इधर आपको बस लीगल फॉर्मेलिटीज जो है आपको वही फॉलो करना पड़ता है। कोई एक्ट नहीं बना है सोल ट्रेडिंग कंसर्न के लिए जहां पे आपको पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना पड़े। जैसे एक जॉइंट स्टॉक कंपनी होता है, जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज फॉर्म करने के लिए बहुत सारे लीगल प्रोटोकॉल्स होते हैं, बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज होते हैं, हमको वो सब चीजें फॉलो करने होते हैं। बट सोल ट्रेडिंग कंसर्न में ऐसा कोई भी प्रोटोकॉल्स नहीं होता है। गवर्नमेंट के बहुत सिंपल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, बस आपको सिर्फ वो ही फॉलो करना है। नेक्स्ट वन इज व्हाट, क्विक डिसीजन मेकिंग। क्विक डिसीजन मेकिंग, सोल ट्रेडर खुद अकेला मालिक है, उसको अपने बिजनेस के लिए क्या राइट है क्या रॉन्ग है, व्हाट विल बी बेनिफिशियल फॉर दैट बिजनेस, दे नो। दैट्स व्हाई वो किसी को उसको पूछना नहीं है दैट हमको ये करना है या ये हमको नहीं करना है। जो भी डिसीजन लेना है वो फटाक से क्या कर सकता है, ले सकता है। नेक्स्ट वन इज व्हाट, सीक्रेसी। अब सीक्रेसी जो है वो आप मेरिट्स में भी लिख सकते हो एंड डीमेरिट्स में भी लिख सकते हो। अब मेरिट्स के अंदर हम ये लिखेंगे कि बिजनेस के अंदर सीक्रेसी मेंटेन होता है। डीमेरिट्स में हम ये लिख सकते हैं कि वहां पे अपना जो सीक्रेसी है वो कभी कभी बाहर जा सकता है। आपके ऊपर आपको लिखना है तो आप उसके अंदर लिख सकते हो, बट फीचर्स में आपका नेक्स्ट क्या है, अपना सीक्रेसी की सोल ट्रेडर एक सिंगल ओनर है तो वहां पे जो भी सीक्रेसी है वो खुद क्या करता है, जितना भी बिजनेस का इंफॉर्मेशन है उसके पास तक ही है, वो किसी से शेयर नहीं करेगा। नेक्स्ट वन इज व्हाट, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स चेंजिंग इन द लाइन ऑफ बिजनेस एंड एक्सपांडिंग इन द लाइन ऑफ बिजनेस। फ्लेक्सिबिलिटी का नॉर्मल मतलब होता है चेंजेस। जब भी अगर आपको ऐसा लगे कि आपका बिजनेस बहुत ज्यादा अच्छा खासा डेवलप हुआ है, ग्रोथ हो रहा है आपके बिजनेस में, तो आप अपने बिजनेस को क्या कर सकते हो, एक्सपांड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर सपोज आपका एक छोटा सा आपने शॉप स्टार्ट किया, बहुत ज्यादा अच्छे से आपका वहां पे सब सेलिंग हो रहा है प्रॉपरली, तो आपने ये सोचा है कि आप उसका और एक ब्रांच दूसरे कोई रीजन में, दूसरे कोई जगह पे क्या करोगे, आप उसको सेटअप करोगे। दैट्स कॉल्ड एक्सपांडिंग इन द लाइन ऑफ बिजनेस। एंड चेंजिंग इन द लाइन ऑफ बिजनेस मीन्स अगर आपके बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, आपको नहीं हो रहा है वो बिजनेस और कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, आप कभी भी क्या कर सकते हो, इसको बिजनेस को बंद करके कोई नया बिजनेस सेटअप कर सकते हो। दैट इज व्हाट, फ्लेक्सिबिलिटी, कि आप कभी भी अपने बिजनेस को एक्सपांड भी कर सकते हो और कभी भी आप इसको क्या कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज व्हाट, लिमिटेड कैपिटल। कैपिटल मीन्स जब भी एक ओनर जो प्रोप्राइटर होता है, जब भी अपने पास से बिजनेस में जब पैसा लगाता है, हम उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। अब सोल ट्रेडर एक अकेला मालिक है बिजनेस का, तो जितना भी कैपिटल वो डालता है बिजनेस में, वो खुद ही क्या करता है, पैसा लगाता है। जैसे ये 5 जगह से क्या कर सकता है, पैसा ला सकता है। खुद के सेविंग्स है, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिलीज, इधर बैंक से। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जनरल पब्लिक से पैसा नहीं ले सकता। उसकी जो कैपिटल होती है बिजनेस में बहुत ज्यादा क्या होता है, लिमिटेड। नेक्स्ट वन इज व्हाट, लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन। सोल ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होता है। अगर वहां पे एक या एक से ज्यादा पर्सन काम करते, लाइक 4 या 5 करते, तो हम हर एक काम को क्या करते, डिस्ट्रीब्यूट कर देते, तो हर एक इंसान अपने काम में क्या करता, फोकस करता और करता। लेकिन यहाँ पे सोल ट्रेडर अकेला है, उसको मार्केटिंग से लेके, कस्टमर से बात करने से लेके, परचेसिंग से लेके, अकाउंट संभालने तक हर काम क्या करना है, उसको खुद करना है। तो सोल ट्रेडर को सबका नॉलेज थोड़ा थोड़ा होता है, बट वो पर्टिकुलर कोई भी एक फील्ड में स्पेशलाइज्ड नहीं बन सकता। नेक्स्ट इज व्हाट, लैक ऑफ कंटिन्यूटी। सोल ट्रेडिंग कंसर्न में कोई भी कंटिन्यूटी नहीं होता है। जिस दिन सोल ट्रेडर का डेथ होता है उसी दिन बिजनेस भी खत्म हो जाता है। अगर सोल ट्रेडर के जो बच्चे हैं, उनके जो चाइल्ड है, अगर वो अपने बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो वो नया सोल ट्रेडिंग कंसर्न उनके चाइल्ड का होगा, उनके नाम पे चलेगा। बट जो पहले जो सोल ट्रेडर था, उसके डेथ से ही उसका बिजनेस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये था आपका फीचर्स, जो कि 12 फीचर्स हैं, जिसमें से आप कुछ पॉइंट्स मेरिट्स में भी लिख सकते हो और कुछ पॉइंट्स आप डीमेरिट्स में भी लिख सकते हो, क्योंकि फीचर्स आपके
जैसे एक नॉर्मली अगर मैंने बोला कि कोई एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में बताओ, तो हम उसके बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें भी बताते हैं, दैट्स उसके पॉजिटिव थिंग्स भी बताते हैं और उसके नेगेटिव थिंग भी। लाइक दैट फीचर्स के अंदर हम पॉजिटिव थिंग्स भी लिखते हैं, दैट एडवांटेजेस भी लिखते हैं, डिसएडवांटेजेस भी लिखते हैं। तो उसमें से कुछ कुछ पॉइंट्स है, जैसे इजी फॉर्मेशन, नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशंस, क्विक डिसीजन, सीक्रेसी, फ्लेक्सिबिलिटी। ये सब पॉइंट्स आप मेरिट्स में लिख सकते हो, एंड डीमेरिट्स में आप अनलिमिटेड लायबिलिटी, नो शेयरिंग ऑफ लॉसेस, नो सेपरेट लीगल स्टेटस, लिमिटेड कैपिटल, लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड लैक ऑफ कंटिन्यूटी। ये सब चीजें आप डीमेरिट्स में लिख सकते हो। तो एग्जाम में आपको इससे रिलेटेड अगर आंसर आता है, लाइक अगर 4 मार्क्स के लिए पूछा तो या तो फिर एडवांटेजेस पूछेंगे, दैट इज मेरिट्स, तो आप उसमें से कुछ कुछ पॉइंट्स मेरिट्स में लिखोगे और कुछ कुछ डीमेरिट्स है। तो 4 मार्क्स के लिए आपको या इधर मेरिट्स पूछेंगे या तो डीमेरिट्स। अगर 8 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा तो आपको ये पूरे 12 पॉइंट्स लिखने हैं। ओके, सो आगे का जो जितने भी आगे के जो अपने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड लास्ट वन इज जॉइंट स्टॉक कंपनी, हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिटेल में देखेंगे। थैंक यू।